अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस इन डिटेल। लास्ट लेक्चर में हमने आगे पढ़ना था, लेकिन हमने Q&A कर लिया था, क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लिया था, और आज हमने आगे पढ़ने, ठीक है। बेसिकली आज के लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि यूट्यूब पर आप कितनी तरह की वीडियोस बना सकते हैं, किस किस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं, और उन वीडियोस को बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब जब यूट्यूब पर जाते हैं तो आपको जो है वो तकरीबन तीन तरह की वीडियोस नज़र आती हैं, ठीक है। एक होती हैं विद फेस, एक होती हैं विदाउट फेस, और एक होती हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो, ठीक है। विद फेस में यही है कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें जो भी बंदा होता है वो विद फेस आता है, ठीक है। वो अपना जो है वो फेस शो करता है, अपना चेहरा शो करता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो है, तो यहाँ पर ये है विद फेस वीडियो, ठीक है। आप कोई भी और वीडियो उठा के देख लें, ये वाली वीडियो है, ठीक है। अब ये विदाउट फेस है, ठीक हो गया। इसी तरह से जो है वो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो भी देख सकते हैं। कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो अगर आप ओपन करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो भी बताया जा रहा है वो स्क्रीन को रिकॉर्ड किया जा रहा है साथ साथ, और साथ साथ जो है वो बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जा रही है, चाहे वो मोबाइल की हो चाहे वो पीसी की, लैपटॉप की, जो भी, ठीक है। वीडियो एक तरह से बनती है, सॉफ्टवेयर सिर्फ चेंज होते हैं। इस हवाले से आज हमने सीखना है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो आपको फिर फेसलेस वीडियो के हवाले से बताता हूँ कि फेसलेस वीडियो कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए, आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए, एक मौजू होना चाहिए जिस पर आपने वीडियो बनानी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने उस टॉपिक पर स्क्रिप्ट लिखना है या लिखवाना है, चाहे आप कोई मतलब के स्क्रिप्ट राइटर हायर करते हैं, ठीक है, कंटेंट राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, या फिर आप खुद लिखते हैं या आप एआई से लिखवाते हैं। तो स्क्रिप्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए। टॉपिक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑनलाइन अर्निंग, या ऐसे भी कह सकते हैं टॉप 10 ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ये है वीडियो टॉपिक। अब आपने इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखवाना है, तो आप स्क्रिप्ट कहाँ से लिखवाएंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के लिए मैंने पहले भी कहा कि आप जो है वो खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप खुद रिसर्च करें, मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आप देखें, उसको कंक्लूड करें, ठीक है। जितना भी आप उसको एक जगह पे लिखें, फिर उसको जो है वो आप मतलब कि जो भी आपको बेहतर लगे, उनमें से जो भी पॉइंट्स आपको बेहतर लगे आप उनको इकट्ठा कर लें, खुद स्क्रिप्ट बना लें। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप स्क्रिप्ट राइटर भी हायर कर सकते हैं, जो कि एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने आ जाना है चैट जीपीटी में। यहाँ पर आने के बाद आप जो है वो यहाँ पर सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट बनाने इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने जस्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और जीमेल आईडी देनी है, उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर आपने इसको कमांड देनी है, प्रॉम्प्ट देना है, राइट यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यूट्यूब वीडियो। एसईओ ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है ना, स्क्रिप्ट के अंदर आपका जो मेन टॉपिक है उसको बार बार जो है वो दोहराएगा, बार बार रिपीट करेगा। जब वो बार बार रिपीट होगा तो इस वजह से आपकी वीडियो जो है उसके अंदर मतलब कि एसईओ वगैरह अच्छी होती है, ठीक है। आप ना सिर्फ टाइटल अच्छा होना चाहिए बल्कि वीडियो के अंदर भी कीवर्ड्स बोले जाने चाहिए।
तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि जब भी आप वीडियो बनाते हैं, चाहे आप खुद बनाते हैं, तो आप उस कीवर्ड को बार बार दोहराएं, उसको पुकारें, उसको रिपीट करें, ताकि जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का, उसको ये बात समझ आ जाए कि भाई हाँ, बाकी जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई जा रही है उस टॉपिक को वीडियो के अंदर भी बोला जा रहा है, ठीक है, उस टाइटल को, उस टॉपिक को, उस कीवर्ड को, उसके बाद टाइटल में भी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी, उसके बाद हैशटैग में भी। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसको राइट एसईओ ऑप्टिमाइज यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट ऑन दिस टॉपिक, इसको आप कमांड दे दें। अब यहाँ पर देखें, ये लिखना इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसने हमें सबसे पहला बताया फ्रीलांसिंग, ठीक है, फिर एफिलिएट मार्केटिंग, फिर ऑनलाइन कोर्सेज एंड ई बुक्स, ड्रॉप शिपिंग, स्टॉक फोटोग्राफी, और विजुअल असिस्टेंस, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऑनलाइन सर्विस एंड रिव्यूज, रिमोट कस्टमर सर्वे सर्विस, एंड क्रिप्टो करेंसी एंड ट्रेडिंग, ठीक है। ये आपके पास हो गया स्क्रिप्ट, ठीक हो गया। अब आपने स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर में चेंज करना। मैं यहाँ पर आपको जो है ना बहुत आसान तरीके से और बहुत ही जो है ना मतलब ऐसा समझाऊंगा कि आपको जो है ना बस कहेंगे कि इसके अलावा कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं लेनी कहीं से भी, अगर आप इसको समझ जाते हैं। स्क्रिप्ट जो है वो आप यहां से लेंगे, इसके बाद वॉइस ओवर। अब जो वॉइस ओवर है ना, वॉइस ओवर जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपना वॉइस ओवर करें, यूज करें। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि हम उर्दू में स्क्रिप्ट कहाँ से लेंगे, तो आप उर्दू में भी ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसे उर्दू में लिखवाना चाहते हैं तो ये आपको उर्दू में भी लिख कर देगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको अपनी वॉइस यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एआई वॉइस जो है उसमें जो है ना उस तरह वो चीज़ नहीं होती जो कि एक मतलब उर्दू में, उर्दू की बात कर, उर्दू लैंग्वेज की। बाकी इंग्लिश में तो आप एआई वॉइस से लिखवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं, वॉइस ओवर करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब ये देखें, ये आपको रोमन उर्दू में लिख कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, खुशामदीद है आपको सबको। अच्छा, यहाँ से ना आप पढ़कर इसको खुद समझ कर अपनी अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो पॉइंट ये है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको पढ़कर अपने पास मेन पॉइंट नोट कर लें, जो है वो बुलेट पॉइंट जो होते हैं उनको नोट कर लें। और आप जो है वीडियो में बुलेट पॉइंट आपके जहन में जो होगा ना, आप जो भी बुलेट पॉइंट देखेंगे, आपको जो है उसको देखते हुए आपके जहन में आ जाएगा, यार अच्छा इसमें मैंने ये बात करनी है, तो ये पॉइंट इसमें ये बात करनी है, तो आप इजीली वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसको पढ़कर आप अपनी वर्डिंग में कर ले। मैं यही कह रहा हूँ, अपनी वर्डिंग में कर लें, इससे अच्छा और क्या होगा, ठीक है। और बाकी जो सवाल हैं वो भी मैं नहीं देख सकता अभी, जो है ना क्लास का टाइम है बस। साथ साथ जो है वो आप देखें, अगर आखिर में टाइम बचा, ठीक है, तो हम जो है आखिर में इसको देखते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है, अब मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट आप कहाँ से ले सकते हैं। स्क्रिप्ट के लिए मैंने आपको बताया आप चैट जीपीटी को यूज करें। एक मिनट, चैट जीपीटी को आप उर्दू और इंग्लिश दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, अच्छा, वॉइस ओवर। अब देन वॉइस ओवर आपने करने हैं, तो वॉइस ओवर जो है वो आप अपनी करें, ठीक है। अगर आपने उर्दू में करनी है, आप कंटेंट बना रहे हैं उर्दू लैंग्वेज में, तो आप सेल्फ वॉइस यूज करें, अपनी आवाज यूज करें। लेकिन अगर आप जो है वो एआई वॉइस यूज करना चाहते हैं, ठीक है, आपका इंग्लिश कंटेंट है, आप इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, तो फिर आप जो है उसके लिए एआई वॉइस भी यूज कर सकते हैं, और आप जो है वो अपनी वॉइस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी अपनी वॉइस जो है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। वो कैसे? जब मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो जो ह्यूमन वॉइस होती है उसके मुकाबले में और कोई वॉइस नहीं होती।
लेकिन आजकल एआई वॉइसेस ऐसी आ चुकी हैं जो कि तकरीबन ह्यूमन वॉइस के मुताबिक ही होती हैं, उससे बिल्कुल मिलती जुलती ही होती हैं। तो आप एआई वॉइस भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एआई वॉइस आपने कौन सी वेबसाइट से लेनी है बिल्कुल फ्री। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि हमने वॉइस ओवर करना है तो हमने माइक कौन सा यूज करने है। माइक जो है आपने जो यूज करना है, आप मोबाइल माइक यूज करें। सबसे अच्छा मोबाइल माइक, आपके मोबाइल के अंदर जो माइक लगा हुआ है आप उसको यूज करें। ठीक है। वैसे तो एक माइक होता है बोया बाय M1 जो कि अक्सर यूट्यूबर वो यूज करते हैं, बोया बाय M1। लेकिन क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं चाहता कि आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है, क्योंकि जब तक आप जो है ना अपने जो आपके पास रिसोर्सेज हैं कम से कम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको जो है ना उस तरह से फिर एक मोटिवेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अगर आप शुरू में ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आगे चलकर भी आपको फिर नई चीज़ खरीदनी पड़ेगी, कभी लाइट्स कभी कुछ कभी कुछ। उससे बेहतर ये है कि आप स्टार्टिंग में जो आपके पास है, अब मैं अपनी मिसाल दूं, मैंने तकरीबन जो है मेरे सब्सक्राइबर्स 80-90 हज़ार हो चुके थे, 80-90 हज़ार। उसके बाद मैंने जो है वो माइक बाय किया था, मुझे ज़रूरत नहीं थी माइक की। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है माइक की, यानी कि आप जो है वो विद फेस वीडियो नहीं बनाते, तो आप जो है विदाउट फेस बनाते हैं, तो या आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं, तो आप अपने मुंह के पास रखकर मोबाइल को आप इजीली जो है वो वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बोया बाई M1 माइक जो है वो आपको मैं दिखा देता हूं, अगर आप फिर भी परचेज करना चाहते हैं आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी लुक कैसी लगती है और ये किस तरह का होता है। अब ये देखें, ये है बोया बाई M1। एक बात याद रखिएगा कि जो ओरिजिनल बोया बाई M1 होता है उसके डब्बे के ऊपर, उसके बॉक्स के ऊपर जो है ना, ये एक कवर सा होता है, सॉरी एक स्टिकर सा होता है। इस स्टिकर को जब आप स्क्रैच करते हैं तो नीचे से कोड निकलता है। ठीक है, उस कोड को आपने बोया की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है, बोया की ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है, ये वाली, आपने यहाँ पर आना है, इसको आपने ओपन करना है और उसके नीचे जो कोड लिखा हुआ है आपने यहाँ पर आकर पुट करना है। और इसके बाद जो है वो जो बोया की कंपनी है वो वेरीफाई करेगी आया कि ये बोया का माइक है भी, ये हमारा प्रोडक्ट है भी या नहीं। क्योंकि मार्केट में जो है ना इसकी कॉपीज बहुत ज्यादा बिक रही हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आपने देखना है कि आप जो है वो जो माइक यूज कर रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं। ये आपको तकरीबन मिल जाएगा 2600-2700 का, या 3000 के लगभग आपको मिल जाएगा मार्केट से। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है आपने माइक यूज करना है, चाहे आप मोबाइल माइक यूज करते हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। अब आपने वॉइस ओवर कहाँ से लेने हैं, वॉइस ओवर के लिए आपने आ जाना है गूगल में। गूगल में आने के बाद आपने लिखना है 11 लैब्स। ठीक है, 11 लैब्स आपने पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जो भी चीजें बता रहा हूँ ये सब कुछ आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि आप जो है पता नहीं मैं जो है कंप्यूटर में बता रहा हूँ आप कर सकते नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से जो है ना वो एक वॉइस ओवर जो है वो लेकर बताता हूँ कैसे आपने लेनी है। अब ये फॉर एग्जाम्पल हमारा स्क्रिप्ट है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने जाना है यहाँ पे, और यहाँ पर देखें आप जब इसको ओपन करते हैं ना, तो ये ऊपर आपको लैंग्वेजेस नजर आ रही हैं। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए, जिस भी लैंग्वेज में आपने जो है वो मतलब वॉइस ओवर लेने हैं, और ये देखें नीचे आपको यहाँ पर जो है क्या कहते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो भी आप लेना चाहें। यहाँ पर एक इशू है, इशू ये है कि आपको पीसीस की शक्ल में वॉइस ओवर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं। तो 333 वर्ड ही एक दफा हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, उसका वॉइस ओवर ले सकते हैं। अगर आपने दोबारा से वॉइस ओवर लेना है तो फिर हम 333 वर्ड अगली दफा पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको, ठीक है, अच्छा जहां पर चले मैं इसको अगेन जो है वो यहाँ पर इसको मैं अगेन पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये देखें अभी जो है मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये पूरा हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पर नीचे आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब ये वॉइस ओवर में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये वॉइस ओवर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये खुद ब खुद जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, इस वेबसाइट पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करना है, ये जो कोर्स है ना ये यूट्यूब ऑटोमेशन वालों के लिए भी है, और जो यूट्यूब पे सादा काम करना चाहते हैं पाकिस्तानी कंटेंट पे, ठीक है, या विद फेस, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा कोड डिजाइन किया है ताकि जो यूट्यूब ऑटोमेशन वाले हैं वो स्क्रिप्ट कहाँ से लिखवा सकते हैं, वो वॉइस ओवर कहाँ से ले सकते हैं, वो स्टॉक फुटेजेस कहाँ से ले सकते हैं, वो सारा कुछ आपको इधर ही मिल जाएगा। ठीक है,
अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं इसका पैकेज, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और $1 में आप इसकी सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं, जस्ट इन $1। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस वेबसाइट पे तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। ये 11 लैब या वेलसेट लैब हो गई या ये होगी, ये अच्छी वेबसाइट्स हैं। मैं और किसी की गारंटी नहीं देता, लेकिन इन दो वेबसाइट्स की गारंटी देता हूँ, क्योंकि इन वेबसाइट पे कोई भी इशू नहीं आता। लेकिन आपका अपना भी जो है ना वो कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि आप जो वॉइस यूज कर रहे हैं क्या वो ह्यूमन वॉइस आपको लग रही है, पहले आप उसको खुद सुने। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो ह्यूमन वॉइस है, मतलब यूट्यूब जब सुनेगा, यूट्यूब का एल्गोरिथम देखेगा सुनेगा, तो उसको ये नहीं पता चलेगा, उसको ये ऐसा डिटेक्ट वो नहीं कर सकता कि ये कोई मतलब कि कोई रोबोटिक वॉइस है। ठीक है ना, उसको यही लगेगा कि ये कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हो सकता है कि आपको ये सुनाई ना दे, चूंकि माइक मेरा ओपन है, इस वजह से ये आपको इंटरनल जो है वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, वॉइस। तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें डाउनलोड ऑडियो, अब ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, अगर आप जो है वॉइस ओवर इधर से लेना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री लेना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको वापस आना है। ठीक है, और वापस आने के बाद आप दूसरा क्लिप यहाँ से लें, पैराग्राफ सॉरी, और वो यहाँ पर आप कॉपी करें। इसको कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पर जाएं और आप इसको रिफ्रेश करें, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर ये जो आप क्लिप्स ले रहे हैं, ठीक है, वॉइस ओवर्स के, अब इनको मर्ज कैसे करना है वो हम एडिटिंग की क्लास में सीखेंगे। सब कुछ इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। आपको एडिटिंग भी ऐसी सिखाई जाएगी जो कि आप जो है वो कोई भी और आपको एडिटिंग जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की। आपको यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग तकरीबन सिखा दी जाएगी इसी कोर्स में। ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है स्टॉक वीडियोस या स्टॉक फुटेजेस। वीडियोस भी कह सकते हैं और फोटो भी। अब फोटोज जो है वो भी आप फ्री में ले सकते हैं, आप वीडियोस भी ले सकते हैं। उसके लिए आपने यूज करना है पेक्सल्स। आप यूट्यूब पर, आप गूगल पर आए, यहाँ पर आने के बाद आप लिखें पेक्सल्स। ठीक है, और तो आपके पास जो टॉप पर वेबसाइट आ रही है अपने से ओपन कर लेने, और यहाँ से देखें फोटोज। पहले जो है मैं आपको वीडियो को बता देता हूँ, फिर फोटोज का। अब यहाँ पर आपको जो मतलब फोटोज या वीडियोस मिलती हैं वो कॉपीराइट फ्री होती हैं, लेकिन क्या है कि उनको भी एक तरीका होता है यूज करने का। अगर आप उसको नहीं अपनाएंगे या उस पर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इशू आ सकते। ठीक है, आपके चैनल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आप, मैंने ऑनलाइन अर्निंग की बात की है तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग ही लिखूंगा। ठीक है, मुझे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स चाहिए, सॉरी क्लिप्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग ही लिख कर सर्च करूंगा। अब ये देखें हमारे पास जो है वो वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपने फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद आपने अगर लॉन्ग वीडियोस के लिए क्लिप्स यहाँ से लेने हैं, लॉन्ग वीडियोस मतलब जो यूट्यूब की नॉर्मल वीडियोस होती हैं, तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ऑल साइजेस पे आपकी मर्जी, आप लार्ज साइज वीडियो लेना चाहते हैं, मीडियम या स्मॉल, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो क्लिप्स हैं वो हमारे सामने शो होना शुरू हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आप इसको दो तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके सामने नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देखें, आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, और 4K तक यहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि 4K रेजोल्यूशन तक आपको यहाँ से वीडियो मिल सकती है। आप 2K तक भी कर सकते हैं, और आप फुल HD डाउनलोड करें, जो कि रिकमेंडेड है, क्योंकि 4K बहुत जो है ना वो हाई लेवल की हो जाएगी, और उसमें आपका जो एडिटिंग होगी मुश्किल से होगी। ठीक है, फिर आपका सॉफ्टवेयर भी हैंग हो सकता है, या आपके मोबाइल में मेमोरी भी कम हो सकती है। तो इस वजह से आप जो है 4K को छोड़े, 2K भी नहीं यूज करनी, आप फुल HD करें। फुल HD होती है जो कि 1080p होती है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करें, और ये जो वीडियो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं फ्री। अब यहाँ पर जो पते की बात है वो आप जेहन में रखें, वो ये है कि आपने क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल ये जो क्लिप है ये कितने सेकंड का है, पहले हम ये देख लेते हैं। ये है 24 सेकंड्स का। हमने 24 सेकंड में से टोटल यहाँ से 5 सेकंड का क्लिप लेना है इस पूरी वीडियो में से। हमने ये पूरा का पूरा यूज नहीं करना। हमने 5 सेकंड का बहुत ज्यादा हुआ तो 6 सेकंड का, इससे ऊपर का नहीं लेना। अगर हम टोटल इसी को यूज करेंगे 24 24 सेकंड 25 25 सेकंड का एक क्लिप यूज करेंगे तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है।
आ सकता है, मैंने लफ्ज यूज किया है, लोगों को आता भी है, कुछ को नहीं आता, लेकिन आ सकता है। ठीक है। यहाँ से आप कोई भी क्लिप लें, कोई भी अपनी मर्जी का जो भी आपका टॉपिक हो, आप टॉपिक यहाँ पर लिखें। उसके बाद आप यहाँ से ढूंढेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, इस वेबसाइट को थोड़ी सी आपको एफर्ट एफर्ट करनी पड़ेगी, ताकि आपको जो है ना अच्छे क्लिप्स यहाँ से मिल सके, और आपने फुल HD क्लिप्स यूज करने हैं ताकि आपकी वीडियो अट्रैक्टिव बन सके। उसके बाद आप यहाँ पर जो है ना फोटोज भी ले सकते हैं, आप फोटो पे क्लिक करें और यहाँ पर आप इस पे क्लिक करें। अभी जो है ये, अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आपको बात समझ आई? अगर आपको समझ आई ये बात तो आप मुझे यस लिखकर बताएंगे। 25 स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में प्रेजेंट हैं, तो 25 में से एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आना चाहिए। आप मुझे बताएंगे तभी मुझे समझ आएगी, ठीक है? वरना मैं बोलता रहूंगा, आपके सर के ऊपर से जाती रहेगी। तो जरा मुझे बताएं ताकि फिर मैं आगे आपको बताऊं आगे क्या करना है, कैसे करना है। नो, बिस्मिल्लाह। आप लेट आए हो या आपका फोकस नहीं है क्लास में भी, या अभी तक नहीं रखा तो फोकस? हाँ जी, आप लेट आए हो तो साइज आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ से ना ऑल साइजेस रखें, ठीक है? ये लार्ज मीडियम ये सभी ठीक है, आप इसको जो है ना ऊपर बस। अच्छा, ये अभी फोटो जो है ना वो शो नहीं कर रहा, आई थिंक ये हम लाइव देख रहे हैं इस वजह से। लेकिन आप जो है ना इसी तरह से यहाँ से फोटो भी ले सकते हैं, लेकिन फोटो को भी आपने 5 से 6 सेकंड तक ही रखना है, फिर आपने फोटो को चेंज करना होगा। ठीक है, फिर नई फोटो आपने लगानी होगी, चाहे आप पीछे वॉइस ओवर करते हो, ऊपर आप फोटो लगाते हैं, फोटो को आपस में मर्ज करते हैं, तब भी आपको 5-6 सेकंड का ही फोटो लगाना है, आपने 30-30 सेकंड का एक एक फोटो नहीं रखना। बात समझ आ गई? उसके बाद दूसरी वेबसाइट है पिक्साबे। ये भी वीडियो वेबसाइट है, यहाँ से भी आप फ्री कॉपीराइट फ्री वीडियोस ले सकते हैं, आप इमेजेस ले सकते हैं, आप वेक्टर्स ले सकते हैं। लेकिन म्यूजिक का यहाँ पर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि म्यूजिक इसका ठीक होते हैं या नहीं, लेकिन म्यूजिक के हवाले से मैं आपको एक और वेबसाइट बताऊंगा जहाँ से आप बिल्कुल फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पर हम अर्न मनी टॉपिक में मैंने लिखा, और यहाँ पर इसको मैंने कर दिया, ठीक है? इस तरह की स्टॉक फुटेजेस की और क्लिप्स की वीडियोस की जो है ना वो पेड वेबसाइट्स भी हैं, जैसे शटर स्टॉक हो गया, जैसे स्टोरी ब्लॉग हो गया। उनकी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है तकरीबन 700-800 रुपये की। अगर आपने यूट्यूब ऑटोमेशन यानी कि आपने यूके यूएस बेस का कंटेंट बनाना है तो आप उनको ज़रूर जो है वो मतलब यूज़ कर सकते हैं। वो 700-800 रुपये की आपको महीने की सब्सक्रिप्शन मिलती है, ठीक है? फेसबुक ग्रुप में से आप कोई भी कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो अब ये देखें आपके पास, अच्छा इससे रिलेटेड अभी इसने नहीं बताया। चले मैं यहाँ पर जस्ट मनी के हवाले से करते हैं। बहरहाल यहाँ से जो है ना आप इस वेबसाइट से भी फोटोज वगैरह और वीडियोस वगैरह फ्री ले सकते हैं, ठीक है? ये कॉपीराइट फ्री वीडियोस होती हैं, अभी जो है ये ओपन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपने लेना है। उसके बाद जो है जो थर्ड वेबसाइट वो है अनस्प्लैश। अनस्प्लैश से जो है आप HD क्वालिटी में जो है वो इमेजेस ले सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, लेकिन आपने वो लेनी है जिनके ऊपर जो है वो कोई भी लोगो वगैरह ना हो, कोई भी वाटर मार्क ना हो, ठीक है? अब ये देखें अनस्प्लैश, तो इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये देखें आपको फ्री, ये देखें, इधर देखें, ये देखें, तो इस तरह की आपने फोटो लेनी है, इस तरह की फोटो नहीं लेनी। समझ आ गई बात की? यहां तक आपको बात समझ अगर आ चुकी है स्टॉक वीडियोस वगैरह, तो अब हम जाते हैं एडिटिंग। तो मैंने बताया कि आप जो है पेक्सल्स यूज करें, ठीक है? आप पिक्साबे यूज करें,
अनस्प्लैश यूज करें, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग। एडिटिंग के लिए आप क्या यूज करेंगे? अगर आपने एडिटिंग करनी है मोबाइल में, मैं आपको दोनों तरह के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दोनों जो है वो बिल्कुल फ्री हैं, आप हर एक फिल्टर, हर एक चीज, ट्रांजिशन, सब कुछ फ्री में लगा सकते हैं। आप अगर मोबाइल में करते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप InShot यूज करें, ठीक है। आप कैपकट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं VN, जो मोस्ट पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर हैं या आप कह सकते हैं मोबाइल ऐप्स हैं, वो बता रहा हूँ, और काइन मास्टर। इन चारों में से आप कोई भी यूज करें, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जो है एडिटिंग करनी है सॉफ्टवेयर में, या आप कह सकते हैं कि आपने कंप्यूटर में करनी है, तो कंप्यूटर के लिए आपको जो सबसे अच्छा या जो यूजर फ्रेंडली है वो है वंडर शेयर का फिल्मोरा, ठीक है। वंडर शेयर फिल्मोरा आप यूज करें। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं कैपकट। कैपकट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कैपकट जो है फिल्मोरा, कैपकट हो गया। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं अडोबी का प्रीमियर प्रो। तो ये जो है आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जो कि एडिटिंग के लिए यूज होते हैं। हम जो है आपको मैं बताऊंगा कि एडिटिंग कैसे करते हैं, उस हवाले से भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। सबसे पहले अगर फेसलेस आपने वीडियो बनानी है तो आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए। उस टॉपिक पे आपने स्क्रिप्ट लिखवाना है, चाहे आप खुद लिखते हैं, चाहे आप ऐसे लिखवाते हैं, चाहे आप स्क्रिप्ट राइटर हायर करते हैं। वॉइस ओवर आपने कैसे लेनी है वो आपको मैंने बता दी है। आप AI वॉइस यूज करें, अपनी वॉइस यूज करें। आप माइक जो है वो कौन सा यूज करें? अगर आप करना चाहते हैं तो मोबाइल माइक सबसे बेहतर है। नहीं करना चाहते मोबाइल माइक तो आप बोया बाई M1 माइक परचेज कर लें, ठीक है। उसके बाद स्टॉक वीडियोस के हवाले से आपको मैंने बताया। अच्छा, एक और चीज रहती है, वो है आपके पास जो है बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड बैकग्राउंड म्यूजिक आप कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे? उसके लिए आप लोगों ने आ जाना है अपने चैनल में, ठीक है। चैनल में आने के बाद यहाँ पर आप इसको नीचे स्लाइड को निकल जाएं और ये देखिए नीचे ऑडियो लाइब्रेरी। ऑडियो लाइब्रेरी में यहाँ पर आप आए और ये देखें आपके पास जो है मुख्तलिफ तरह के म्यूजिक शो हो रही हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पर आप साउंड इफेक्ट्स भी ले सकते हैं और आप म्यूजिक्स भी ले सकते हैं। यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। आपको जो है वो ट्रैक टाइटल के हवाले से, मूड के हवाले से, जेनर के हवाले से, आर्टिस्ट नेम, ड्यूरेशन, जो भी आपको चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें आपने ज़हन में रखनी है। पहला ये है कि एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। अभी यहाँ पर जो है ना ये नॉर्मल म्यूजिक है। यहाँ से आप कोई भी म्यूजिक डाउनलोड करेंगे ना तो इस म्यूजिक का आपको क्रेडिट कहीं भी देना नहीं पड़ेगा, कहीं भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें आप एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि आप कोई भी यहाँ से म्यूजिक डाउनलोड करेंगे ना, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आपको लाइसेंस टाइप नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं डाउनलोड करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो यहाँ पर यहाँ से लेकर ये जो आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है, जो पैराग्राफ की शक्ल में टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने यहाँ से करना है इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद आप जिस वीडियो में आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करेंगे, इस म्यूजिक को आपने जब उसको अपलोड करना है यूट्यूब पर, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने ये पेस्ट करना होगा एज अ क्रेडिट। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। ये आपने लाजमी तौर पर देना होगा। अगर आप एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाला म्यूजिक यूज करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी यहाँ से डाउनलोड करें। फॉर एग्जाम्पल इसको डाउनलोड करने, अब हमारे पास कोई भी लाइसेंस लाइसेंस टाइप या लाइसेंस शो नहीं हुआ, क्योंकि ये रॉयल्टी फ्री है, हमें कोई भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से अगर आप कोई सेव करते हैं, देखिए स्टार्ट में इसको कर लेता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर ये मेरे पास आ चुके हैं। ठीक हो गया। तो ये है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक जो कि आप लोग बिल्कुल फ्री यूज कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी तरह का म्यूजिक लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी है, तो आप मुझे जल्दी से यस लिखकर, डन लिखकर, या जो भी आपको समझ आता है आप मुझे बताएं, ताकि फिर आगे मैं चलूँ। विद फेस की बात करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो की बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद विद फेस। विद फेस में सबसे पहले आपको पता है कैमरा, ठीक है। अब कैमरा क्या है कि आप मोबाइल कैमरा यूज करें या आप जो है वो कोई कैमरा बाई करें, तो डेफिनेटली आपने मोबाइल कैमरा ही यूज करना है।
आपने किसी भी कैमरा की तरफ नहीं देखना, कोई भी कैमरा आपने परचेज नहीं करना। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे ना, ठीक है, तो आपको ज्यादा जो है ना वो सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास ज्यादा इक्विपमेंट्स होंगे, ज्यादा आपके पास जो है वो टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अगर आप परचेज कर ले, फिर इंसान जो है ना वो लेजीनेस का शिकार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले मोबाइल कैमरा से स्टार्ट करें। आज का जो मोबाइल आ रहे हैं मार्केट में, उनके काफी अच्छे कैमराज हैं, अच्छे पिक्सल जो है उनके हैं, तो आप इजीली उनको यूज कर सकते हैं। अब मोबाइल कैमरा के साथ अगर आपने इंडोर वीडियो शूट करनी है, तो उसके लिए आपके पास एक रिंग लाइट का होना बहुत जरूरी है। रिंग लाइट कम से कम, आप दूसरी लाइट भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम रिंग लाइट आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जो है वो आउटडोर वीडियो शूट करते हैं, तो फिर आपको कोई भी मतलब कि उस तरह का इक्विपमेंट या आपको कोई भी लाइट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको ट्राईपोड खरीदने की जरूरत पड़ती है। ट्राईपोड आप किसको कहते हैं, ट्राईपोड क्या होता है, वो भी यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ट्राईपोड, ट्राईपोड दो तरह की होती हैं। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ कर कहीं भी जाते हैं, तो उसको अपने चेहरे के ऊपर रखकर मतलब वो व्लॉगिंग करते हैं, तो वो छोटे इस तरह के यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने जो है वो विद फेस वीडियो बनानी और आपने किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं ट्राईपोड। आप जो है इस तरह के ट्राईपोड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दराज ओपन हो चुके हैं, ये देखें, ये, और ये होता है व्लॉगिंग ट्राइपॉड, ठीक है, और ये नॉर्मल ट्राइपॉड, और ये तकरीबन 1500 2000 रुपए का मिल जाता है मार्केट से, इजीली आप खरीद सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो। लेकिन अगर आप खुद बना सकते हैं घर में, कोई भी चीज किसी बाल्टी में रेत वगैरह डालकर, सीमेंट डालकर, उसमें पाइप वगैरह कुछ भी लगाकर, डंडा वगैरह लगाकर, आप उसके साथ क्लिप लगाकर, मोबाइल का जुगाड़ वगैरह लगाकर सब कुछ आप कर सकती हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी तक है कि आप पाकिस्तानी जुगाड़ लगाते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आप और यहाँ से, अच्छा, ट्राइपॉड आपको मैंने बता दिया। माइक यहाँ पर आप जरूर खरीदें, क्योंकि माइक आप इसलिए खरीदेंगे कि आपका जो मोबाइल होगा वो आपके मुंह से दूर होगा, ठीक है, बोया बाय M1। तो आपकी आवाज उस तरह से रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी, आवाज काफी दूर जो है वो इस तरह की सुनाई देगी। जो व्यूअर होगा वो आपकी वीडियो को फिर उस तरह से नहीं देखेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो माइक अगर आपने परचेज करना ही है यहाँ पर, तो आप बोया बाय M1 माइक ही परचेज करें। इसके अलावा यहाँ पर आप बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करती हैं, तो बैकग्राउंड म्यूजिक में आपके पास वही होता है सारा कुछ, ठीक है, जो आपको मैं बता चुका हूँ। मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक में आपने क्या करना है कि आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का यूज़ करें, और इसके अलावा एडिटिंग में यहाँ पर आपने यूज़ करना है वही जो कि आप मतलब विदाउट फेस यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इंश्योर, अब जो विद फेस वीडियो होती है ना, ठीक है, उसकी कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें आपका फेस ही शो हो रहा होता है, ठीक है। तो उसमें एडिटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती, या उसमें कुछ अच्छी एडिटिंग या ज़्यादा मतलब कि मेहनत वाली एडिटिंग नहीं होती। जो विदाउट फेस वीडियो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो यहाँ से आप माइक जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक लेंगे, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, तो कहते हैं यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आखिरी जो हमारे पास टाइप है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में सबसे पहले आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर होना चाहिए। स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा होना चाहिए जी? मोबाइल में अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो एक्स रिकॉर्डर, जेड रिकॉर्डर, या आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कंप्यूटर में करनी है, पीसी में करनी है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं OBS स्टूडियो, ठीक है। और इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक पड़ा हुआ भी है, दो है मिलके, बैंडी कैम। बैंडी कैम जो होता है इसका वाटर मार्क ऊपर शो होता है जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना। तो जब आप रिकॉर्ड कर चुकते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो है वो मतलब के ऊपर वाटर मार्क आ रहा होता है, तो वो एक मतलब बहुत बुरा सा लगता है, ठीक है, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, मैं इसको यूज नहीं करता। तो मैं यूज करता हूँ OBS स्टूडियो। OBS स्टूडियो जो है, इससे आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, लैपटॉप की, पीसी की। इसमें आपके पास जो है वो कहते हैं कि मतलब क्या, वाटर मार्क वगैरह शो नहीं होता, जो कि मैं खुद भी यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जेहन में रखनी है कि आप OBS स्टूडियो यूज़ करना चाहते हैं या आप बैंडी गेम यूज़ करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपको मैंने बता दी है बैंडी गेम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपके पास जो है वो
माइक, माइक यहाँ पर भी आपने मोबाइल माइक यूज करने हैं, क्योंकि मोबाइल आपके बिल्कुल मुंह के करीब होगा, तो मोबाइल माइक आप यूज करें, ठीक है। अगर आप पीसी में करना चाहते हैं तो पीसी में भी आप जो है वो माइक परचेज ना करें, आप विदाउट माइक भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पीसी का जो माइक होता है वो भी तकरीबन आपके करीब ही होगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कौन सी वीडियो होती हैं, किस तरह की वीडियोस होती हैं, किस तरह की वीडियोस के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जाती है, ये ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो होती है। कोई भी किसी भी ऐप का ट्यूटोरियल बनाना है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी है जिसका आपने रिव्यू करने, कोई ऐप है, कोई सॉफ्टवेयर, उसका रिव्यू आपने करना है, तो उस तरह की वीडियोस इसमें ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियोस के लिए ये यूज होती हैं, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस उनके लिए हम बनाते हैं। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें आपके पास जो है स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, और ये काइंड मास्टर मोबाइल वाला जो है उसका ट्यूटोरियल जो है वो सिखाया जा रहा है, वो मतलब रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आपने और बाकी चीज़ें क्या हैं इसमें, ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियोस होती हैं, बस इसमें यही है। और बाकी चीज़ें अगर आप इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का यूज़ करें, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में ज़्यादातर जो है वो मतलब उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, लोग यूज़ नहीं करते ऑडियो लाइब्रेरी। ठीक है। तो अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 2 मिनट हैं। पहले मुझे ये बताएं कि आज के लेक्चर के हवाले से आपको कितना समझ आया, और क्या क्या नया आपको समझ आया, क्या आपको पहले से पता था, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप वो भी पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, प्रेजेंटेशन टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर आप एट्रीब्यूशन वाला कोई म्यूजिक लेते हैं तो आपको उसका क्रेडिट देना पड़ता है, ठीक है। सर ये एट्रीब्यूशन बता दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए एसेंस का बता दें। मैंने अभी बताया है, वही बता रहा हूँ कि अगर आप एट्रीब्यूशन वाला वजिया यूज़ करते हैं म्यूजिक, ठीक है, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से, तो यहाँ पर देखें ना, ये मैंने आपको अभी बताया है ना, ये अब देखें यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इधर यहाँ पर देखें ये एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी म्यूजिक्स हैं ना, आप किसी को भी डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक जो है वो स्क्रिप्ट आ जाएगा, एक पैराग्राफ आ जाएगा, आप उसको कॉपी करना है, और जिस भी वीडियो में आप ये म्यूजिक यूज करेंगे, जब उसको आप यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, अपलोड करने के वक्त आपने क्या करना है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसको पेस्ट करना है एज अ क्रेडिट, ठीक है। और यूट्यूब ऑडियो में कैसे किया, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ। देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है, आप गूगल क्रोम में भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में, यहाँ पर आपने आना है। लेकिन जब आप गूगल क्रोम में अपना चैनल ओपन कर रहे हो तो आप कुछ टाइम के लिए जो यूट्यूब की ऐप है उसको डिसेबल कर दिया करें, ताकि आपको ये वहां पर रिडायरेक्ट ना कर सके, ठीक है। मोबाइल की बात करूं, लैपटॉप की नहीं। यहाँ पर आप आए, आपने यूट्यूब लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब होम, देन आप लोगों ने यहाँ पर जाना है, आप लोगों पे क्लिक करें, और यहाँ से ही देखें यूट्यूब स्टूडियो, आपने यहाँ पे जाना है यूट्यूब स्टूडियो में, और देन आपने यहाँ पर आने के बाद ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपने इसको नीचे लेके जाना है स्लाइड को, और ये देखें ऑडियो लाइब्रेरी, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा एक और बात, अभी तक अगर आप लोगों ने अपना चैनल जो है उसको उसकी टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं की तो लाजमी से कर लें। यहाँ पर आने के बाद ये देखें आपको नजर आ रहा है अर्न वाला बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और स्लाइड को नीचे लेकर आए तो यहाँ पर ये देखें टर्न ऑन, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर अपने चैनल को प्रोटेक्ट लाजमी तौर पर करेंगे, ठीक है। जब जब तक आप ये नहीं करते आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर या तो मोबाइल नंबर देने, या कोई आपके पास और कोई जीमेल आईडी है, ठीक है, तो आप उसको एज अ बैकअप जीमेल आईडी रखें, ताकि अगर आपकी ये जीमेल आईडी हैक हो जाती है तो आपके पास बैकअप जीमेल आईडी होगी, उससे आप अपना चैनल रिकवर कर सकते हैं। और कोई सवाल कर सकते हैं, तीनों टाइप की वीडियोस, लेकिन आपके पास ऑडियंस नहीं आएगी, या आप विद फेस वीडियो बनाएं, या आप विदाउट फेस बनाएं, या आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाएं, यानी कि स्टार्टिंग में, ठीक है, एक वीडियो में आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, या आप विद फेस भी आ सकते हैं, विदाउट फेस भी आ सकते हैं, लेकिन वो अलग से कंटेंट होते हैं।
कौन सी कैटेगरी में काम करने से चैनल जल्दी ग्रो होता है, कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपको एसईओ आती है, आपको जो है वो चैनल ऑप्टिमाइजेशन आती है जो कि हम सीख चुके हैं, आप वीडियो की एसईओ अच्छी करती है, थंबनेल अच्छा बनाते हैं, तो आपकी वीडियो लाजमी तौर पर जो है वो रैंक करती है। बाकी आपका टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। और असाइनमेंट आप लोगों की मुझ तक कम ही पहुंचती हैं, तो कोशिश करें कि अपनी असाइनमेंट जो है वो जल्द अज जल्द सबमिट करवाएं, ठीक है। मिलते नहीं, अपनी क्लास में अपना ख्याल रखिए।